वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज नाजरीन 25 जून है, दिन है हफ्ते का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में नए आर्मी चीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से मुतल्लिक एक बड़ी अहम ख़बर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। इस खबर के अलावा भी नाजरीन 3 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। उन डेवलपमेंट्स की, उन 3 अहम ख़बरों की डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। एक नाज़रीन डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है, जो अदालत उज़्मा की जानिब से रियासती इदारों में, तहकीकाती इदारों में हकूमती शख्सियात की मुबैना मदाखलत के ऊपर नाजरीन जो सो मोटो नोटिस लिया गया था, जिस पर 27 जून को 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत करनी थी। आज की नाज़रीन डेवलपमेंट ये है कि 27 जून को होने वाली उस अहम समाअत को जो है वो डी लिस्ट कर दिया गया है और नई जो तारीख़ इस मुकदमे की मुकर्रर की गई है वो नाज़रीन 4 जुलाई की मुकर्रर की गई है। और इस केस को डी लिस्ट करने की नाज़रीन जो वजूहात बताई गई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से नोटिस जारी किया गया है, उसमें यह बताया गया है कि 27 जून की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था, लेकिन जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी जानिब से एक एडजर्नमेंट की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें रेस्ट का जो है वो मशवरा दिया है, तजवीज़ दी है। तो उस अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त में अदालत से कहा गया है कि 1 हफ़्ते के लिए इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी किया जाए। तो अटॉर्नी जनरल की इस दरख्वास्त के ऊपर जो 27 जून को इस सोमोटो केस की अहम समाअत होने जा रही थी, क्योंकि इस 27 जून को होने वाली समाअत में वफाकी हुकूमत की जानिब से ये रिपोर्ट अदालत में पेश करना थी कि जो नई हुकूमत ने ECR रूल्स में तरमीम की है, जिसमें अदालत की जानिब से चंद जो है वो फ्लॉस की, चंद सुकम्स की निशानदेही की गई थी और 1 हफ़्ते का वफाकी हुकूमत को वक्त दिया गया था कि 1 हफ़्ते के अंदर इन तमाम जो फ्लॉज हैं, जो खामियां हैं ECR रूल्स में जो तरमीम के ज़रिए सामने आई हैं, उन खामियों को दुरुस्त करके रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए। और 27 जून को एक और डेवलपमेंट भी होना थी, जो नैब को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आपके पास जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनका जो रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट में एक सॉफ्ट डिजिटल उसका जो रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया जाए। तो ये भी रिकॉर्ड जो है वो नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाना था। तो अब ये जो मामला है, जो वफाकी हुकूमत ने रिपोर्ट पेश करनी थी और जो नैब की जानिब से हाई प्रोफाइल केसेस का जो डिजिटल रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया जाना था, अब ये मामला नाजरीन 4 जुलाई 2022 तक जो है वो चला गया है। दूसरी नाजरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि इस हफ़्ते जो जुमेरात के रोज़ मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों पर समाअत होना थी, वो समाअत जो है नाजरीन, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की जानिब से पूछा गया कि जो 23 जून को मरीम नवाज़ की अपीलों पर समाअत होना थी, वो समाअत क्यों नहीं हो सकी। उसकी नाजरीन जो ज़राए ने हमें तफसीलात बताई हैं, उसमें यह कहा गया है कि जो बेंच के सरबराह हैं, 2 रुकनी बेंच के, जस्टिस आमिर फ़ारूक उनकी अहलिया अलील हैं और उनकी अदालत के बायस जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है वो दस्तयाब नहीं थे। और अब ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते भी हो सकता है ये केस जो है मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की जो अपीलें हैं, हो सकता है कि आइंदा हफ्ते भी इस केस को, इन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए जब तक जो है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक की जो दस्तयाबी है वो यकीनी नहीं हो जाती। लेकिन ज़राए ने यह नाज़रीन ज़रूर कन्फर्म किया है कि जैसे ही जस्टिस आमिर फ़ारूक दस्तयाब होंगे, मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की इन अपीलों को जो है वो फ़ौरी तौर पे समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर कर दिया जाएगा। तीसरी नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि 28 अप्रैल को जो वफाकी शरई अदालत ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, तारीख़ी फ़ैसला दिया, जिसमें मुल्क में सूद के ख़ात्मे से मुतल्लिक़ वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया गया, डायरेक्शन जारी की गई। आज नाज़रीन पेशरफ्त ये हुई है कि वफाकी शरई अदालत का ये जो फ़ैसला है उसे स्टेट बैंक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। ना सिर्फ स्टेट बैंक ने वफाकी शरई अदालत का 28 अप्रैल का ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, बल्कि स्टेट बैंक के साथ साथ 4 प्राइवेट बैंक हैं, जिसमें अलाइड बैंक है, जिसमें हबीब बैंक है, नेशनल बैंक है और मुस्लिम कमर्शियल बैंक हैं। इन बैंकों की जानिब से वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला जो है वो बाकायदा अपीलें दायर करके चैलेंज कर दिया गया है। स्टेट बैंक के नाजरीन जो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, वो अपील तैयार की है सलमान अकरम राजा की जानिब से, और उस अपील में ये कहा गया है कि सेविंग सर्टिफिकेट से मुतल्लिक जो रूल्स हैं, उन रूल्स को वफाकी शरई अदालत ने अपने फ़ैसले में
इस्लाम के मुनाफी करार दिया है, इस्लाम के जो है बरक्स करार दिया है। और उस फैसले में कहा गया है कि ये जो रूल्स हैं सेविंग सर्टिफिकेट से मुतल्लिक, जिस पर एक सर्टेन मुनाफा जो है वो जो सर्टिफिकेट हासिल करते हैं उन्हें अदा किया जाता है, इन रूल्स को तरमीम करने की, अमेंड करने का हुक्म दिया गया है वफाकी शरई अदालत की जानिब से। इसके अलावा भी बहुत सारे सकूक बॉन्ड से मुतल्लिक भी पॉइंट उठाए गए हैं। तो इन अपीलों में अदालत से अपील ये की गई है कि इन अपीलों में जो वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कानूनी नुकात उठाए गए हैं, इन अपीलों को एक्सेप्ट किया जाए और जो कानूनी नुकात उठाए गए हैं उनकी रोशनी में वफाकी शरई अदालत का जो फ़ैसला है उसमें अमेंडमेंट किए जाएँ, उसको तब्दील किया जाए, उसको रिव्यू किया जाए। अब देखते हैं कि ये अपीलें अब सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं, इन अपीलों को जो है वो कब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर किया जाता है। अब आ जाते हैं आज की अपनी टॉप स्टोरी से मुतल्लिक, जो कि नए आर्मी चीफ़ और नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक है और इसहाक डार की वापसी से मुतल्लिक है। अभी चंद रोज़ पहले जो मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उनका ये कहना था कि साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को प्रपोज़ किया गया है, तजवीज़ दी गई है कि वो पाकिस्तान में वापस आएँ। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो उन्हें जो है वो अपनी एक हिफाजती ज़मानत लेना होगी, हिफाजती ज़मानत लेकर वो आप पाकिस्तान में वापस आकर जो है वो रह सकते हैं। दूसरा नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि नवाज शरीफ को भी मैंने दरख्वास्त की है कि आप भी पाकिस्तान वापस आएँ और आपके जो केसेस हैं उन केसेस को आप आकर पाकिस्तान में फ़ेस करें, उनको डिसाइड करवाएँ। और आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़, उनका स्टेटमेंट भी आया था कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान वापस आते हैं तो उन्हें भी पाकिस्तान वापसी के लिए जो ट्रांजिट बेल है, जो हिफाजती ज़मानत है, वो भी नवाज शरीफ को हासिल करना होगी। कल नाजरीन ये जो वज़ीर दाखिला का स्टेटमेंट सामने आया, इस स्टेटमेंट के ऊपर साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। उस रद्द-ए-अमल में नाजरीन, बल्कि जो राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट था उसमें उनसे जो वो समर न्यूज़ के समर टीवी के ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे, उनसे नदीम मलिक ने आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुतल्लिक सवाल भी पूछा। तो राना सनाउल्लाह ने यह जवाब दिया कि नए आर्मी चीफ़ की तकर्री से मुतल्लिक जो सवाल था उसका राना सनाउल्लाह ने आज जवाब ये दिया कि जो पाकिस्तान में रवायत रही है नए आर्मी चीफ़ की तकर्री से मुतल्लिक, राना सनाउल्लाह ने कहा कि रवायत के मुताबिक जो नए आर्मी चीफ़ की तकर्री है वो 1 महीना पहले अक्टूबर या नवंबर में कर दी जाएगी। वक्त आएगा तो नए आर्मी चीफ़ की तकर्री का मामला जो है इस पर जो है वो फैसला कर लिया जाएगा। ये जो नाज़रीन राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट था, इस पर शेख रशीद साहब ने बड़े सख्त रिएक्शन दिया, बड़े सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। एक तो नाज़रीन शेख रशीद साहब का ये कहना था कि राना सनाउल्लाह किस हैसियत में नए आर्मी चीफ़ की तकर्री की बात कर रहे हैं, तो समझ नहीं आती कि ये एतराज़ शेख रशीद साहब ने किस बात पे उठाया है। क्योंकि जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की समा टेलीविज़न के प्रोग्राम में, उन्होंने रवायत की बात की, उन्होंने ट्रेडिशन की बात की, जो ट्रेडिशन पाकिस्तान में चली आ रही है कि नवंबर में आर्मी चीफ़ का जो टेन्योर होता है वो ख़त्म हो जाता है और नवंबर के दौरान या नवंबर से पहले हुकूमत की जानिब से नए आर्मी चीफ़ का तकर्रुर कर दिया जाता है, तकरीबन 1 माह पहले, 1.5 माह पहले कर दिया जाता है। और उसकी नाज़रीन वजह यह होती है कि जो जाने वाला आर्मी चीफ़ होता है उसने तमाम कोर्स में जाना होता है, तमाम कोर्स में उनको जो है वो फेयरवेल पार्टी दी जाती है, फेयरवेल जो है उन्हें दिया जाता है। तो इसलिए 1 महीना पहले आर्मी चीफ़ की रिटायरमेंट से 1 महीना पहले जो है वो नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट जो है वो कर दी जाती है। अब खान साहब का आप देख लें कि खान साहब ने, इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने तो अपने दौर में आर्मी चीफ़ की तकर्री नहीं की, लेकिन जो बाजवा साहब थे उन्हें एक्सटेंशन इमरान खान साहब की जानिब से दी गई और वो एक्सटेंशन नवंबर में उनकी जो मियाद थी 2019 में वो ख़त्म होनी थी। नवंबर से ग़ालिबन 2-3 महीने पहले अगस्त के महीने में इमरान खान की तरफ से जनरल बाजवा साहब को जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत में वो 3 साल की जो है वो तौसीह दे दी गई थी। वो अलग बात है, एक अलग टॉपिक है कि वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया कि आप इस मामले के ऊपर लेजिस्लेशन करें, क्योंकि कानून में एक्सटेंशन देने की किसी किस्म की कोई गुंजाइश जो है वो मौजूद नहीं है। तो अब ये जो शेख रशीद साहब एतराज़ उठा रहे हैं, समझ नहीं आता कि ये एतराज़ वो किस बात पर उठा रहे हैं। ग़ालिबन वो चाहते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है वो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट ना करें, कोई इंतखाबात हों, नई हुकूमत आए तो नई हुकूमत आके आर्मी चीफ़ का जो है वो तकर्रुर करे, उनकी अपॉइंटमेंट करे। तो मौजूदा हुकूमत तो स्टेटमेंट दे चुकी है, शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट सामने आ चुका है, वज़ीर दाखिला का स्टेटमेंट सामने आ चुका है कि हम अपनी मियाद पूरी करेंगे, अक्टूबर 2023 में इंतखाबात होंगे। और जो खान साहब का हमने जो एक पीछे वाला जो लगेज था वो हमने उठाया है, हमने मुश्किल फ़ैसले किए हैं,
तो मुश्किल फ़ैसलों के बाद अब हमने ये जो कालक मली है इमरान खान साहब के दौर का जो गंद था, इसको साफ़ किया है। जब तक हालात मामूल पे नहीं आते तब तक ये हुकूमत जो है अपना जो टेन्योर है उसको पूरा करेगी। दूसरा नाज़रीन, उन्होंने एतराज़ उठाया कि जो हुकूमत परवेज़ मुशर्रफ को सहूलत फ़राहम करने की बार बार बात कर रही है कि परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान वापस आएँ तो परवेज़ मुशर्रफ को फैसिलिटेट करेंगे, सहूलत फ़राहम करेंगे। इस पर शेख रशीद साहब ने एतराज़ उठाया, एक नया वो नुक्ता लेके सामने आए, एक नई वो लॉजिक जो है वो नरेट करके घर के सामने लेके आए, जिसमें शेख रशीद ने कहा कि दरअसल जो हुकूमत परवेज़ मुशर्रफ को फैसिलिटेट करना चाहती है, दरअसल हुकूमत जो है नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का जो रास्ता है उसको हमवार करने की कोशिश कर रही है। अब आप थोड़ा सा माजी में चले जाएँ, जब इमरान खान साहब के दौर में नवाज शरीफ जो है वो बैरून मुल्क गए थे तो कितने दावे किए गए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कि हम नवाज शरीफ को आज वापस लेके आ रहे हैं, 4 माह के बाद नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे। और ग़ालिबन 25 जनवरी 2021 की एक डेडलाइन भी दी गई कि 25 जनवरी 2021 तक नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। बरतानिया के साथ मुआहदा हो गया है, लेकिन नवाज शरीफ को इमरान खान के दौरे हुकूमत में वापस नहीं लाया जा सका। अब अगर ऐसे कोई हालात बने हैं या राना सनाउल्लाह ने प्रपोज़ किया है, दरख्वास्त की है नवाज शरीफ को आप पाकिस्तान वापस आएँ, अपने केसेस को डिसाइड करवाएं, पाकिस्तान में रह के सियासत करें, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हर्ज वाली, कोई एतराज़ वाली बात नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तान वापस आएंगे तो उन्हें हिफाजती ज़मानत ट्रांजिट बेल जो है वो पाकिस्तान की आला अदलिया से लेनी पड़ेगी। अगर वो ट्रांजिट बेल नहीं लेंगे तो इस सूरत में उनकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई जा सकती है। तो ये कानूनी पोजीशन है। तो आज अगर जिसकी भी हुकूमत है, नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं तो किस बात के ऊपर जो है शेख रशीद साहब एतराज़ उठा रहे हैं, उनका ऑब्जेक्शन बनता क्या है कि अगर एक मुलज़म, एक मुजरम जिसको सज़ा हो चुकी है, अगर वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं अपने केसेस को फेस करने के लिए, तो बजाय इसके कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, वेलकम किया जाए कि एक जो अदालत को दरकार एक्यूज़ है पाकिस्तान वापस आ रहा है, तो उस पर एतराज़ क्यों किया जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि परवेज़ मुशर्रफ को हुकूमत ने इसलिए फैसिलिटेट करना है क्योंकि उनका नाम ECL में मौजूद है। नवाज शरीफ का नाम भी उनके जाने के बाद ECL में डाल दिया गया, तो वापस आने के लिए उनका नाम ECL पे निकालना पड़ेगा। पासपोर्ट उन्हें पहले जारी किया जा चुका है, तो इसमें कोई एतराज़ वाली बात बनती नहीं है। लेकिन चूँकि एतराज़ उठाना है, इन्हें तो खुश होना चाहिए कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब देखते हैं कि बयानात तो नून लीग के सामने आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोग एतराज़ उठा रहे हैं। और अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी है, जो नया आर्मी चीफ की तकरीर का मामला है, उसमें नाज़रीन ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट सामने आया था, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नए आर्मी चीफ की जो तकरीर है वो आर्मी चीफ को करनी चाहिए। और इस पर भी फवाद चौधरी साहब का बड़ा रिएक्शन सामने आया है और बड़ा दुरुस्त रिएक्शन सामने आया है, जिसमें फवाद चौधरी साहब ने कहा है, क्योंकि जो बात सही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आर्मी चीफ की तकरीर का मामला है, जो तकरीर का अख्तियार है, वो वज़ीर आज़म का है। और यही एतराज़ जो है फवाद चौधरी साहब ने उठाया है, जो कि जेन्युइन एतराज़ है। आप देखें कि मैंने शेख रशीद के एतराज़ को कहा है कि गलत एतराज़ उठा रहे हैं, उनको वापस आना चाहिए। और जो फवाद चौधरी का एतराज़ है उसको मैं दुरुस्त कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहे हैं कि नए आर्मी चीफ की तकरीर का अख्तियार जो है वज़ीर आज़म का है और ये अख्तियार वज़ीर आज़म के पास रहना चाहिए। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, नए आर्मी चीफ की तकरीर से मुतल्लिक़ जो मारूफ सहाफ़ी हैं नजम सेठी एक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि नए आर्मी चीफ का जो तकरीर है वो ना एस करेगा ना वो ए करेगा। एस से मुराद मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ हैं, ए से मुराद आसिफ अली जरदारी हैं। लेकिन नजम सेठी ने कहा था कि नए आर्मी चीफ का जो फैसला है वो बी करेगा। अब बी कौन है इसका आप अंदाज़ा लगाएं। आपका कोई अंदाज़ा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जो है वो आप कमेंट कर दीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कर दीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।